नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर थानाराम नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को उठा करके आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज की सेशन का जो पहला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों। फटाफट से मेरे दोस्तों आप लोग हैं जो कि इस प्रश्न को समझने के बाद इन दिए गए जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप सभी को राइट आंसर है जो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है मेरे लाडलू। प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल अधिकार है, यानी इन दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो मूल अधिकार है मेरे दोस्तों वो क्या है, केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है जो कि प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन में क्या है मेरे लाडलो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और सी में है समानता का अधिकार, और डी में है अभिव्यक्ति का अधिकार। ऐसा इनमें से कौन सा जो अधिकार है साथियों, मूल अधिकार है वो क्या है मेरे दोस्तों, केवल भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए ही प्रयुक्त किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे लाडलो, अभिव्यक्ति का अधिकार। अब इसके बारे में है जो कि साथियों हम लोग है जो कि गहन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के जो कुल मूल अधिकार है उनमें से दोस्तों केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है साथियों। क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे जो मूल अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त किए गए हैं, विदेशी नागरिकों को बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आर्टिकल 19 कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का जो अधिकार वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त किया गया है साथियों। कौन सा, अभिव्यक्ति का अधिकार। और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंदर। किसमें, अनुच्छेद 19 के अंदर। जबकि जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार वो धर्म की स्वतंत्रता एवं समानता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त किए गए हैं, छोड़ करके सिवाय अभिव्यक्ति का अधिकार को। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे लाडलों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, यानी इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आप सभी लोग क्या करेंगे, प्रश्न को समझने के बाद में इन ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है मेरे लाडलों। प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो गारंटित मूल अधिकार है उनको निलंबित किए जा सकते हैं केवल और केवल किनके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं मेरे लाडलो। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा किया जा सकता है, या फिर बी ऑप्शन में है संसद द्वारा जो पारित अधिनियम के द्वारा, या फिर सी ऑप्शन में है भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय यानी आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा क्या दोस्तों जो मूल अधिकार है, गारंटी जो मूल अधिकार है क्या उसको निलंबित किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा जो कि जो संविधान के अंदर जो गारंटित मूल अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है मेरे दोस्तों। मौलिक अधिकारों की जो समाप्ति है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनकी समाप्ति या फिर यूं कह लीजिए दोस्तों उनकी कटौती केवल विशेष परिस्थितियों में ही जो दोस्तों हो सकती है। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत है जो कि दोस्तों राष्ट्रीय आपाति लागू होने पर क्या किया जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रदत्त आपका मौलिक अधिकारों का स्वतः है दोस्तों निलंबन हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में दोस्तों समानता का जो अधिकार है, किसमें, भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा है जो कि दोस्तों प्रदान किया गया है। वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं या फिर कहाँ से लेकर के कहाँ तक के जो अनुच्छेद के अंदर आपके समानता का अधिकार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी में है दोस्तों अनुच्छेद 15 से 19, या फिर अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर क्या उन समानता के अधिकार का जो उल्लेख देखने को मिलता है, या फिर डी ऑप्शन में है दोस्तों आर्टिकल 13 से 17। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 14 से 18। अब साथियों हमारे जो मूल अधिकार है साथियों, कितने मूल अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार है उन सभी के बारे में हम लोग है जो कि डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जो मूल अधिकार है उसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है साथियों। तो हमारे जो मूल अधिकार के भाग कितने साथियों,
6 प्रकार के यानी 6 भाग है। मूल अधिकार के 6 भाग है। पहला भाग हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो समानता का अधिकार है साथियों, उनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है साथियों? आर्टिकल 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद है उसमें समानता के अधिकार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। और दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। उनका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक के लिए हमें देखने को मिलता है साथियों। और उसके बाद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक का जो उल्लेख है वो हमें किसका देखने को मिलता है साथियों? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उनका उल्लेख है जो कि साथियों में 25 से 28 अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार है साथियों 29 से 30 तक उसका जो अधिकार हमें वो मतलब उल्लेख देखने को मिलता है साथियों भारतीय संविधान के अंदर। और उसके बाद में अंत में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है साथियों, उनका उल्लेख हमें भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल 32 के अंदर। चलिए साथियों, मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से जो कि समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है जो है साथियों, अभी पिछले जो कि प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया है शानदार तरीके से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप सभी की तरफ से है जो कि राइट आंसर ही निकल करके आना चाहिए साथियों, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पिछले जो कि प्रश्न में बिल्कुल शानदार तरीके से डिस्कस किया है साथियों। ऑप्शन ए में दे रखा है 19 से 22 तक, 16 से 19 और 17 से 20 या फिर 18 से 21 में जो कि स्वतंत्रता का अधिकार जो 4 अधिकार है उनमें मिलता है हमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर साथियों। 19 से 22 तक के जो स्वतंत्रता का उल्लेख हमें जो कि मिलता है साथियों, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो उल्लेख देखने को मिलता है साथियों भारतीय संविधान में, वो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत है जो कि दोस्तों अनुच्छेद 19 से जो कि अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों के द्वारा स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है साथियों। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति से संबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की दी गई है साथियों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है जो कि संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा अनुच्छेद 22 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी और विरोध यानी गिरफ्तारी निरोध और संरक्षण है जो कि दिया गया है किसमें साथियों? अनुच्छेद 22 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है दोस्तों? अगले प्रश्न में यह है कि जो मौलिक अधिकार क्या है साथियों? क्या है साथियों? मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है साथियों वो क्या है? वो वाद योग्य है या फिर अवाद योग्य है या फिर दोस्तों लचीला जो कि मूल अधिकार है या फिर कठोर है? तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? मौलिक अधिकार क्या है? ये एक वाद योग्य है। अब अवाद योग्य क्या है उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। मौलिक अधिकार है जो कि दोस्तों वाद योग्य है। क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। और वाद योग्य का जो अर्थ क्या होता है साथियों? वाद योग्य का अर्थ क्या होता है कि जो कानूनी कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए है जो कि आधार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर क्या दोस्तों उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा कानूनी कार्यवाही होती है साथियों, उनको करना जो कि भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को दोस्तों क्या किया जाता है? सकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य है जो कि दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित करता है साथियों। जिसमें मौलिक अधिकार है जो कि दोस्तों आपके वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है साथियों? वाद योग्य है। और अवाद योग्य क्या है साथियों? जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है मेरे दोस्तों? अवाद योग्य है। और मौलिक अधिकार क्या है? एक वाद योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये आपके स्क्रीन पे क्या पूछा है प्रश्न में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा है जो कि दोस्तों आपके उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की जो भागीदारी का जो प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए में है दोस्तों अनुच्छेद 43 के अंदर दिया गया है, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 43A के अंदर दिया गया है, या फिर अनुच्छेद 45 के अंदर दिया गया है, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 47 के अंदर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 43A के अंदर है जो कि ये प्रावधान किया गया है मेरे दोस्तों। राज्य नीति के जो निदेशक तत्व, राज्य के जो नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत है जो कि दोस्तों आपके अनुच्छेद 43 है। कौन सा? अनुच्छेद 43A है जो कि दोस्तों राज्य से ये अपेक्षा करता है कि जो राज्य उपयुक्त विधान द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में दोस्तों कर्मकारों की जो भागीदारी का प्रावधान है जो कि इसमें किया गया है साथियों। किसमें? अनुच्छेद 43A के अंदर है जो कि ऐसा प्रावधान किया गया है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे सभी लोग हैं जो कि साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़ने के बाद में इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब क्या होगा। फिर आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इस प्रश्न का जो सही जवाब ये होगा। ऑप्शन साथियों इस प्रश्न में क्या पूछा है कि संविधान को किस धारा के अंतर्गत है जो कि संविधान में जो कि किस धारा के अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति है वो मूलभूत अधिकारों को जो कि उसको हनन का जो मामला है वो सीधे जाके साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपना जो कि मामला दाखिल कर सकता है। ऑप्शन ए में है धारा 28 या फिर धारा 29, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी में है धारा 31 या फिर धारा 32। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धारा 32 के अंदर ऐसा है जो कि प्रावधान किया गया है मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान की धारा 32, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति है दोस्तों जो मूलभूत अधिकारों को जो कि कोई हनन करता है तो उसका जो मामला है साथियों सीधे जाके कहाँ उठा सकता है मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में है जो कि उसका मामला दाखिल कर सकता है, या फिर यूँ कह लीजिए अपना जाके मामला पेश कर सकता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके बताना है कि इनमें से जो कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा जाता है साथियों। ऑप्शन ए में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बाबा साहेब ने ये ऐसा कहा है, या फिर ऑप्शन बी में है धर्म का अधिकार, और सी में है समता का अधिकार, या फिर डी में है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। क्या होगा साथियों? संवैधानिक अधिकार, उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, कौन सा दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है मेरे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ एवं संक्षेप उपचारों की जो व्यवस्था करना है जो कि इनका मुख्य कार्य है साथियों, इनका मूलभूत जो कि कर्तव्य है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, कौन सा दोस्तों? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की है जो कि आत्मा का है साथियों, संविधान का हृदय का है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से जो कि किस वर्ष में, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ष है साथियों कि कौन से वर्ष के अंदर भारत के संविधान में जो कि विद्यमान मूल अधिकारों में से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल अधिकारों में साथियों मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया साथियों। ऑप्शन ए में है 1965 में, या फिर 1976, या 1979, या फिर 1982। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 1976। कब दोस्तों? 1976 में क्या किया गया? मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो कि ऐड किया गया साथियों। 29 मई 1978 को, कब दोस्तों? 29 मई 1978 को संवैधानिक जो सुधार थे साथियों, संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए दोस्तों जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति है जो कि गठित की गई साथियों। और साथियों जो स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया कि अपनी संपत्ति में 8 मौलिक कर्तव्यों का है जो कि दोस्तों सुझाव दिया था।
उसके बाद में आगे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने और क्या किया, तो उनकी जो अनुशंसाओं के आधार पर है जो कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि दोस्तों आपके 1976 में हुआ था साथियों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों, कब हुआ, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके द्वारा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 51D है जो कि संविधान में जो कि ऐड किया गया साथियों, तथा संविधान ने क्या किया, 10 संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य है जो कि शामिल कर दिए गए थे साथियों। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का जो संरक्षण कौन करता है। दिए गए 4 ऑप्शन में से आप सभी का राइट आंसर चुन करके बताना है मेरे लाडलो, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और प्रश्न में क्या पूछा है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो कि आपके संरक्षण साथियों कि इनमें से कौन मूल अधिकारों का है जो कि संरक्षण करता है साथियों, उनकी सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए विधायिका करती है या फिर कार्यपालिका, सी ऑप्शन में है राजनीतिक दल और डी ऑप्शन में है मेरे लाडलो न्यायपालिका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, न्यायपालिका होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, न्यायपालिका। मूल अधिकार होते हैं साथियों जो हमारे संविधान में जो भारत के नागरिक हैं उन सभी को जो कई प्रकार के कई भागों में जो कि वितरित करके उनको मूल अधिकार है जो कि साथियों प्रोवाइड करवाए गए हैं भारतीय संविधान में, उन अधिकारों का जो संरक्षण है वो न्यायपालिका है जो कि करती है साथियों। उनका संरक्षण कौन कहलाती है, न्यायपालिका। उनकी रक्षा कौन करती है, न्यायपालिका। संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि में मूल अधिकार का जब हनन हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो इसका पुनरीक्षण है जो कि कौन करेगा साथियों, उच्चतम न्यायालय करता है यानी सुप्रीम कोर्ट करता है साथियों। तो साथियों आज का हमारा जो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना न भूले मेरे दोस्तों। और अगर हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग है जो कि लाइक करें और नायक IAS एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने अन्य भाई बंधुओं तक है जो कि शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।